अमरवाड़ा में आज कांग्रेस का शक्ति प्रदर्शन होगा। कांग्रेस प्रत्याशी धीरन शाह आज दाखिल करेंगे नामांकन। दोपहर 12 बजे नामांकन दाखिल करेंगे। कांग्रेस के उम्मीदवार, कांग्रेस के दिग्गज नेता इस दौरान मौजूद रहेंगे और साथ ही प्रदेश के अध्यक्ष जीतू पटवारी भी मौजूद रहेंगे। ये वो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। आज कौन कौन जो है नजर आने वाला है वहां पर और किसके बीच अमरवाड़ा में मुकाबला है। प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी, नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार मौजूद रहेंगे और बीजेपी ने कमलेश शाह को प्रत्याशी बनाया है। अमरवाड़ा में विधानसभा उपचुनाव होना है और उससे पहले सियासत काफी ज्यादा, लेकिन आज कांग्रेस का शक्ति प्रदर्शन आप देखेंगे। छिंदवाड़ा की बेहद ही अहम सीट अमरवाड़ा, जहां से कमलेश शाह ने चुनाव जीता था, लेकिन क्योंकि उन्होंने कांग्रेस छोड़ दी, वो बीजेपी ज्वाइन कर चुके हैं, इसलिए यहां पर दोबारा से चुनाव हो रही हैं, उपचुनाव हो रहे हैं। एक बार फिर से यहां पर जो है कमलेश शाह चुनावी मैदान में है तो, लेकिन बीजेपी की तरफ से इस बार वो चुनाव लड़ते नजर आएंगे जो पिछले बार उन्होंने कांग्रेस से चुनाव लड़ा था। शैलेंद्र चौहान संवाददाता साथ जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, क्या जानकारी, आज कौन कौन दिखाई देगा ग्राउंड जीरो पर आज शक्ति प्रदर्शन कांग्रेस का? जी देखिए, बिल्कुल विधानसभा और लोकसभा चुनाव के बाद एमपी में ये पहला उपचुनाव है जो सबसे रोचक छिंदवाड़ा लोकसभा सीट की अमरवाड़ा विधानसभा पर है। यहां पर जहां कांग्रेस के लिए एक बड़ा चैलेंज है और बड़ी एक चुनौती है, इसीलिए आज खुद प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी, नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार समेत 20 विधायक आज अमरवाड़ा में जा रहे हैं नामांकन में। पूरी कांग्रेस अपनी ताकत दिखाना चाहती है, सामूहिक एकजुटता दिखाना चाहती है। ये चुनाव इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि यहां पर जो बीजेपी के प्रत्याशी कमलेश शाह, वो लोकसभा चुनाव के पहले ही कांग्रेस से बीजेपी में आए थे और उन्होंने पार्टी छोड़कर बीजेपी का दामन थाम लिया था और बीजेपी ने उन्हें प्रत्याशी बनाया है। दूसरा, अगर बात की जाए कांग्रेस प्रत्याशी धीरन शाह की, तो ये कमलनाथ की पसंद है। कमलनाथ के लिए लोकसभा चुनाव में झटका लगा था, पहली बार वो अपना गढ़ नहीं बचा सके और बीजेपी ने यहां पर जीत हासिल की। तो निश्चित ही अब छिंदवाड़ा की अमरवाड़ा सीट पर जो चुनावी घमासान है वो बड़ा रोचक इसीलिए क्योंकि कमलनाथ अपनी पूरी ताकत लगाएंगे। विधानसभा चुनाव में यहां की सभी 7 सीट कांग्रेस ने जीती थी, उसके बाद अब उपचुनाव है तो ये कांग्रेस कोशिश करेगी कि वही अपनी विधानसभा चुनाव का जो रिकॉर्ड है उसको कायम रखे। लेकिन बीजेपी चाहेगी कि जो पाला बदलकर कमलेश शाह है वो इस सीट पर बीजेपी के झंडे के तले अब चुनाव जीते और यह मैसेज जाए कि अब कमलनाथ का गढ़ छिंदवाड़ा नहीं रहा है। जैसे नकुलनाथ लोकसभा हारे, वैसे ही अब कमलनाथ के छिंदवाड़ा की विधानसभा अमरवाड़ा भी हार गई है कांग्रेस। तो निश्चित ही आज बड़ा चुनावी घमासान का नामांकन है। बीजेपी ने अपना नामांकन कर दिया प्रत्याशी ने, अब सभी दोनों दलों के बड़े नेताओं का सिलसिला शुरू होगा क्योंकि 10 जुलाई को यहां पर मतदान होना है और उसके सभी दोनों पार्टियों ने अपनी अपनी रणनीति तय पर काम शुरू कर दिया है और कांग्रेस ने सबसे स्थानीय चेहरा उतारकर चौंकाया भी है। बिल्कुल चौंकाया है। बाकी देखना होगा कि आगे चुनाव में वोट किसको कितने जाने वाले हैं। बहुत शुक्रिया शैलेंद्र जानकारी साझा करने के लिए। नीट परीक्षा गड़बड़ी को लेकर आज अहम सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट में नीट परीक्षा को लेकर सुनवाई है। एनटीए ने हाई कोर्ट की याचिकाओं को सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफर करने की मांग की थी। छात्रों ने याचिकाओं में सीबीआई जांच की मांग की है। छात्रों ने याचिका में नीट परीक्षा दोबारा कराए जाने की मांग की है और आज सुप्रीम कोर्ट की बेहद ही अहम सुनवाई। तमाम याचिकाओं को क्या सुप्रीम कोर्ट ट्रांसफर होने के लिए फैसला देगा या कोई और फैसला सुप्रीम कोर्ट का सामने आएगा? एनटीए को लेकर क्या कहता है सुप्रीम कोर्ट? छात्रों की जो मांग है, एक याचिका छात्रों ने डाली है सीबीआई जांच की मांग को लेकर और री नीट की जो मांग उठ रही है उस पर कोर्ट की तरफ से आज क्या कहा जाएगा, यह देखना बेहद खास हो जाता है। सुशील पांडे संवाददाता साथ जुड़ गए हैं। सुशील, आज बहुत सी ऐसी चीजें हैं, बहुत ऐसे महत्वपूर्ण याचिकाएं हैं जिन पर सुनवाई होनी है। अभी वहां पर किस तरह की हलचल?
जी देखिए, साफ तौर से अपने आप में एक महत्वपूर्ण सुनवाई मानी जा रही है, क्योंकि टोटल 50 याचिकाएं आज सुप्रीम कोर्ट में लिस्टेड हैं, जिसमें 20 छात्रों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल करके इस पूरी परीक्षा को न केवल रद्द करने की मांग की है, बल्कि 620 अंक जिन जिन छात्रों के इस पूरे मामले में आए हैं उन तमाम छात्रों के अंकों की जांच किसी फॉरेंसिक डिपार्टमेंट या फिर सीबीआई से कराने की मांग की गई है। वही जो याचिकाएं दाखिल की गई हैं, उन याचिकाओं में यह भी कहा गया है कि जिस तरह नीट में अब ये सबूत मिल रहे हैं कि अलग अलग राज्यों में मामले दर्ज किए गए हैं पेपर लीक को लेकर, इस पूरे मामले में अब पूरी परीक्षा को रद्द किया जाए और इस पूरे मामले को सीबीआई को हैंडओवर किया जाए, ताकि इस पूरे मामले में सीबीआई जांच करे और ये पता लगाए कि किस तरह से सेंटर मैनिपुलेशन और तमाम छात्रों के जो अंक एक ही सेंटर पे एक तरह आए हैं, उनके पीछे की वजह क्या है। निश्चित रूप से नीट की परीक्षा को लेकर एनटीए शुरू से ही सवालों के घेरे में रहा है। एनटीए ने खुद ये माना कि ग्रेस मार्क जो बढ़ाने की कवायद उनके तरफ से की गई वो फिलहाल गलत थी और इसकी जानकारी पूरी तरीके से सुप्रीम कोर्ट में एनटीए ने खुद दी। लेकिन अब जिस तरह से लगातार याचिकाओं की बाढ़ देश की सबसे बड़ी अदालत में आ रही है, जिसमें तमाम छात्र सुप्रीम कोर्ट पहुंच रहे हैं, ऐसे में एनटीए की जवाबदेही बनती है। और आपको याद होगा कि पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने 2 अहम बड़ी टिप्पणियां की। पहला कि अगर 0.01 खामियां किसी भी की तरफ से पाई गई तो सुप्रीम कोर्ट किसी को छोड़ेगा नहीं। वहीं यह भी कहा एनटीए को कि जो छात्र हैं अगर वो शिकायत कर रहे हैं तो उनके ग्रीवांस को एनटीए तुरंत कार्रवाई करे, उनके ग्रीवांस के मामले को अनदेखा ना करे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किसी भी छात्रों के द्वारा किया गया मेहनत वो बेहतर तरीके से समझते हैं, लिहाजा छात्रों में किसी भी तरीके का डर का माहौल ना हो। एनटीए की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में यह कहा गया कि बिना एनटीए के पक्ष को सुने सुप्रीम कोर्ट इस मामले में कोई अहम आदेश जारी ना करे। सीबीआई की जांच को लेकर भी याचिकाएं पहले भी सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई थी, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने एनटीए और सेंटर को नोटिस जारी किया है और 8 जुलाई के लिए इस पूरे मामले को लिस्ट किया है। लेकिन यह देखना बेहद अहम होगा कि जिस तरह तमाम छात्र नीट की परीक्षा को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंच रहे हैं, ऐसे में सुप्रीम कोर्ट की जिम्मेदारी भी बहुत अहम है कि इस पूरे मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट आगे कैसे बढ़ता है, क्योंकि न केवल परीक्षा रद्द करने की मांग की गई है, बल्कि उन तमाम छात्रों को भी राहत देने की बात कही गई है जिन्होंने कोर्ट का दरवाजा ही नहीं खटखटाया। एनटीए ने तो 1563 छात्रों के ग्रेस मार्क को रद्द करने का फैसला ले लिया, लेकिन उन छात्रों के बारे में नहीं बताया जो बार बार ये आरोप लगा रहे हैं कि सेंटर मैनिपुलेशन हुआ, कुछ लोगों के नंबर बहुत ज्यादा एक्सीड किए गए। तो इन तमाम पहलुओं पर क्यों एनटीए आगे नहीं आ रहा है? हालांकि एनटीए की तरफ से कहा गया कि एक कमेटी बनाई गई है और वो कमेटी जांच कर रही है। खुद केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने कहा कि इस पूरे मामले में जो खामियां बरती जाएंगी उनमें किसी को नहीं छोड़ा जाएगा। लेकिन पेपर लीक एक बड़ा मुद्दा है और उस पेपर लीक के मामले में अभी ना तो एनटीए कुछ बोल रही है और ना ही सरकार कुछ बोल रही है। लेकिन जो सबूत और तथ्य मिल रहे हैं, उन सबूतों और तथ्यों के आधार पर यह माना जा सकता है कि जो नीट की परीक्षा हुई उस नीट की परीक्षा में पेपर लीक की भी संभावना है। तो क्या उन पहलुओं पर भी आने वाले दिनों में सुप्रीम कोर्ट आगे बढ़ता है या नहीं? लेकिन जो 8 याचिकाएं, जो फिलहाल माफ करिएगा, जो 50 याचिकाएं आज सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई हैं, उन तमाम याचिकाओं पर आज देश की सबसे बड़ी अदालत क्या कुछ कहती है, ये देखने वाली बात होगी। बिल्कुल, और बहुत शुक्रिया सुशील विस्तार से जानकारी साझा करने के लिए। आप नजर बनाए रखिएगा, कोई भी अपडेट होगा हम फौरन आपके पास आएंगे। फिलहाल शुक्रिया। अब बात करेंगे भिलाई की, जहां कैंटीन के खाने में कॉकरोच मिला है। बीएसपी कैंटीन के खाने में कॉकरोच मिला, खाने की थाली में कॉकरोच मिला है और थाली में कॉकरोच देखकर लोगों ने उल्टी शुरू कर दी है। कर्मचारियों ने जमकर इसका हंगामा किया है। बीएसपी भिलाई संयंत्रण प्लांट के एचआरडी बीटीआई कैंटीन का यह मामला है। घटना की शिकायत प्रबंधन से की गई है और प्रबंधन ने जांच का आश्वासन दिया है।
तो कहीं कॉकरोच, कहीं कान खजूरा, किसी की उंगली, कहीं सांप, इस तरह के मामले बहुत सामने आ रहे हैं। इसलिए सावधान होकर कोई भी चीज लीजिए, कोई भी चीज खाइए। पहले सेहत बहुत ज्यादा जरूरी है। और अब भिलाई का ये मामला हम आपको बता रहे हैं, जहां थाली में कॉकरोच देखकर जमकर कर्मचारियों ने हंगामा किया। कड़ी मेहनत के बाद कैंटीन में आकर लोग भोजन ग्रहण करते हैं, लेकिन अगर खाने की गुणवत्ता इतनी खराब होगी और सेहत से खिलवाड़ लोगों के किया जा रहा है, तो अपने आप में ये चिंता का विषय बना हुआ है। सीएम के एक्शन के बाद सोम डिस्टिलरीज का लाइसेंस निरस्त हो गया है। फैक्ट्री में सभी काम बंद करवा दिए गए। आबकारी, प्रशासन, पुलिस की मौजूदगी में फैक्ट्री को सील किया गया है। फैक्ट्री की देसी और विदेशी स्प्रिट तीनों यूनिट्स को भी सील कर दिया गया है। दरअसल बाल मजदूरी का मामला जो है यहां पर सामने आया था, बाल श्रम का मामला सामने आया था। जो बच्चे हैं उनसे यहां काम करवाया जा रहा था, जिसके बाद फैक्ट्री को सील कर दिया गया है। बाहर आ गए, कोई अंदर कर रहा है क्या? ये वो गार्ड को बोला सबको बाहर। और अब एक नजर टॉप 20 खबरों